टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जो है चुनाव से पहले जो है हमें कराई जाए, संपन्न हो जाए। सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल सीधे तौर पे प्रत्यक्ष रूप से लागू कीजिए। हम लोगों की तो मांग है कि हमारे भाइयों को भी चाहिए 90% डोमिसाइल। अगर आप डोमिसाइल लागू कर दीजिए तो चुनाव में फायदा होगा, हम लोग प्रचार करेंगे आपके लिए। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, डोमिसाइल को लेकर जहां छात्र पटना की सड़कों पर थे और एक बार फिर से कहिए कि डोमिसाइल और कई मांगों को लेकर पटना की सड़कों पर होने की तैयारी की जा रही है। तरह तरह कहिए कि जो लोग हैं डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, 90% की मांग। लेकिन आपको बता दें कि 35% आरक्षण को लेकर जो महिला प्रश्न है, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने 35% आरक्षण की चर्चा की और बिहार की बेटियों को ही वो आरक्षण का लाभ मिलेगा, इसकी चर्चा होने के बाद महिला है जो खुश है। महिलाओं से एक बार बात करेंगे कि क्यों क्या कहिएगा, क्या नाम? पूजा। 35% आरक्षण अब बिहार की बेटियों को ही मिलेगा, कितने % है इससे? बहुत खुश हैं। जैसे कि 2016 में ही लागू हो गया था, लेकिन पूरी तरह से हम लोग को अब जाके मिल रहा है 35% का लाभ। लेकिन हम लोग का मांग था डोमिसाइल, जो कि 90%, 1 से 5 के लिए 100% और अदर इधर 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए 90%। तो वो पूरी मांग है हमारी और हम उनसे विनती करते हैं, क्योंकि वो हमारी विनती को मान रहे हैं और आगे माने, हम आशा करते हैं। और वो विनती को मतलब जल्दी से जल्दी लागू करे और ये इलेक्शन के पहले हमारा एग्जाम ले ले और हमारा ज्वाइनिंग करवा दे, बस यही उनसे विनती है। इलेक्शन से पहले रोजगार मिल जाए पूरी तरह से 90%। रोजगार की तैयारी छात्र बहुत दिनों से करते हैं। आप लोग डोमिसाइल को लेकर सड़क पर थे और आरक्षण आप लोग को फिर से कहिए कि पूर्णतः मिल गया आप लोग आरक्षण, कितनी % जी है? 35% आरक्षण है, जो 2016 से जो है वो मिला हुआ है। लेकिन जो कहते हैं उसका जो है गलत तरीके से जो है बाहर वालों को दिया जा रहा है। कोई भी आरक्षण जो है उस राज्य के जन्मे हुए जो लोग हैं उन्हीं को मिलना चाहिए। और उसके साथ हमें 90% जो है डोमिसाइल जो है ये टीआरई वाले में जो है टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जो है चुनाव से पहले जो है हमें कराई जाए, संपन्न हो जाए। और प्राथमिक में जो है 100% चाहिए। हर राज्य में लागू है तो फिर बिहार में क्यों नहीं लागू हो? हर राज्य में जो है 5% से ज्यादा जो है किसी राज्य में मिलता ही नहीं है अदर स्टेट वाले को। फिर हम अपने यहाँ 90% क्यों बाहर वाले को दें? क्या लगता है 90% डोमिसाइल से बिहार की बेटियों को रोजगार और बिहार के बेटों को रोजगार मिल पाएगा? बिल्कुल, काफी हद तक तो जो है उसका जो है जैसे बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक जो अगर 1 लाख अगर बहालियाँ 1 लाख प्लस बहालियाँ आती है तो 90+ होगा तो 90,000 प्लस परिवारों का जो है पलायन रुकेगा। वहाँ उनके घर में उनके माता पिता के साथ रह जाएंगे। अब हर कोई के 1-2 बच्चे होते हैं, बेटियों को मिल गया 35%, तो चलो हम ठीक है हम अपने यहाँ रहेंगे। लेकिन बेटों को नहीं मिलेगा तो क्या लोहा पीटने दूसरे राज्य में जाएंगे? क्या उनके माँ बाप की देखभाल कौन करेगा? क्या बेटियां मायके में रह के देखभाल करेगी माँ बाप को? क्या ससुराल वाले देखने के लिए बोलेंगे कि वो जाके अपने माँ बाप की सेवा करो? नहीं कर पाएंगे। और शादी होगी तो बहुएं भी चल जाएंगी। तो इसलिए हमें चाहिए, हमें भाइयों का भी अधिकार चाहिए और बहन का ही। कहते हैं ना कि एक अंगना में 2 अंगना नहीं करना है। हमें चाहिए पूर्णतः जो है 90% डोमिसाइल, उसमें कोई कुताही नहीं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो दिलीप भैया जैसा बोल रहे हैं कि फिर से महा आंदोलन जो है पटना में होगा। और कोई भी जो है नेता जो है आज बिहार के ही बच्चे या फिर युवाओं के जो है क्या 35% के ही सही चुनाव जीतेंगे? क्या युवाओं का भी तो होगा, बिहार के बेटों का भी तो चाहिए ना, वो भी वोट देंगे। बेटियां पूर्णतः खुश नहीं हुई? जी नहीं, पूर्णतः खुश नहीं हुए। हम लोग आधे अधूरे खुश हैं। आधे अधूरे खुश। ऐसा नीतीश कुमार की जो छवि रही है वो महिलाओं के प्रति रही है कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार काम करते हैं, तो संतुष्ट नहीं है महिला अभी भी? नहीं, महिला संतुष्ट कैसे हो जाएंगी? क्योंकि वो 35% आरक्षण से ही अगर वोट जीत जाते हैं तो अच्छी बात है, फिर नहीं लागू करें। नहीं तो हम लोगों की तो मांग है कि हमारे भाइयों को भी चाहिए 90% डोमिसाइल अपर क्लास के लिए और 1 to 5 के लिए 100% डोमिसाइल, क्योंकि वहाँ मातृभाषा में नीचे पढ़ाई होती है इसलिए। चलिए, तो हमारे साथ देखिए छात्र नेता दिलीप कुमार भी है। दिलीप जी, क्या कहिएगा? आप आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार आपकी बातें तो मान ही रही है थोड़ी। देखिए, इसके लिए तो सरकार को धन्यवाद देते हैं, नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं तो लगातार कुछ न कुछ डिमांड को पूरा कर रहे हैं नीतीश जी, तो धन्यवाद देते हैं। महिला आरक्षण से संबंधित जो 35% महिला आरक्षण का लाभ अब सिर्फ बिहार की बेटियों को मिलेगा, तो इसके लिए भी धन्यवाद देते, क्योंकि ये डिमांड हम ही कर रहे थे, पूरे बिहार में इकलौता हम कर रहे थे। नीतीश जी ने इस मांग को पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद हम दे रहे हैं और दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। बिहार की बेटियां भी धन्यवाद दे रहे हैं। टीआरई 4 की घोषणा उन्होंने किया, इसके लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन फायदा तभी इसका होगा बिहार के बेटों को बेटियों को जब डोमिसाइल लागू होगा। इसलिए हम सरकार से और नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 100% और उसके ऊपर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, दरोगा, सिपाही, पीएसएससी सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल सीधे तौर पे प्रत्यक्ष रूप से लागू कीजिए और 10% सीट ओपन रहे। और इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, जिसके तहत
एक अलग से पेपर दिया जाए जिसमें 100 या 150 प्रश्न सिर्फ बिहार से संबंधित पूछा जाए, क्योंकि बिहार से बाहर कई राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है जिसके चलते बिहारियों को नुकसान हो रहा है। तो ये चीज जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। अभी 20 जुलाई को हम समस्तीपुर में रहेंगे और उसके बाद 24 जुलाई को मिथिला की राजधानी जैसे कहा जाता है दरभंगा, उस दरभंगा में 24 जुलाई को हम लोग कर्पूरी चौक पे महाआंदोलन करने जा रहे हैं। और उस महाआंदोलन के बाद भी अगर सरकार डोमिसाइल लागू नहीं करती है तो फिर हम पटना में महाआंदोलन करेंगे। और सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालिए, चुनाव से पहले उसको पूरा करा दीजिए। STET भी आप डोमिसाइल के साथ उसका विज्ञापन निकालिए और सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू कीजिए। अच्छा, आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पटना में 2 बार आंदोलन किए, अब जिला स्तरीय आंदोलन आप छेड़ दिए, क्या साबित क्या करना चाहते हैं, सरकार तक क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सरकार को हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप युवाओं के लिए काम कीजिएगा तो आपको तारीफ भी मिलेगा, आपकी बड़ाई करेंगे, आपके पक्ष में प्रचार भी करेंगे, प्रचार भी कीजिएगा। बिल्कुल, धन्यवाद भी देंगे, आपको बधाई भी देंगे, धन्यवाद भी देंगे और तारीफ भी करेंगे और प्रचार करेंगे। और अगर युवाओं के साथ जहां गलत होगा वहां हम विरोध भी करेंगे। और चुनाव में अगर आप डोमिसाइल लागू कर दीजिए तो चुनाव में फायदा होगा, हम लोग प्रचार करेंगे आपके लिए। और डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो फिर डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा हर जिला में बुलंद होगा, क्योंकि जहां भी हम जा रहे हैं हमारा संगठन तैयार हो रहा है, हमारा ग्रुप तैयार हो रहा है, सम बिहार स्टूडेंट यूनियन का संगठन बनते जा रहा है और एक आवाज पे पूरे बिहार में आंदोलन हो जाएगा आगे। तो तैयारी चल रही है आंदोलन की, ये तैयारी चल रही है, ये तैयारी चल रही है आगे बिहार बंद का, ये तैयारी चल रही है आगे चुनाव में जवाब देने का। सरकार अगर हम लोग के लिए काम करेगी तो सरकार को जवाब मिलेगा कि उनके पक्ष में वोट देंगे, और अगर काम नहीं करेगी सरकार, डोमिसाइल लागू नहीं करेगी तो जवाब देंगे कि विपक्ष में काम करेंगे, यानी कि वोट नहीं देंगे। अच्छा, मतलब लाठी और जेल जाने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, जो सरकार को करना है कर ले, क्योंकि हम लोग सच्चाई के साथ काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे, कोई गलत तो कर नहीं रहे ना, लोकतांत्रिक ढंग से मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए कर रहे हैं आंदोलन। चलिए, तो देखिए एक बार फिर से कहिए कि पटना की सड़कों पर आने की तैयारी है, बिहार की राजधानी पटना में महाआंदोलन की तैयारी कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार के जिला स्तरीय जो आंदोलन छेड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसका नतीजा सरकार तक कब तक पहुंचता है और सरकार कब तक इस पर लेकर एक्शन लेती है। बने रहिएगा आर्यन खबर के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहे आर्यन खबर।